बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से? मज़े में? फुल फर्स्ट क्लास। आज कोई इतना धड़क भड़क वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन आगे जाके ये हो सकता है। इसलिए सोचा कि इस पर हम बात कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, पहले तो मैं सीधा टॉपिक पे आऊँगा। आज टॉपिक हमारा ये है कि आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने किए बल्कि ये कमेंट्स और मैसेजेस। अभी रिसेंटली एक बच्चे की नहीं, देखो वो बच्चा नहीं है, वो है कि अभी आपके भी बच्चे कर देगा लिटरली, ठीक है। बट बहरहाल एक लड़के की अभी शादी हुई, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियों से नवाजे मेरे भाई, और बहुत खुश रहो आप ब्रो। मेरी तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए भी, और ज़ाहिर है आपकी वाइफ यानी कि हम सब की भाभी के लिए भी। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, जो कि उस लड़के को इस तरह से कड़क कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहले कुछ इस्लामिक कोट्स मैं आप लोगों की स्क्रीन पर चला रहा हूँ, देख लें पहले तो इसको। अल्लाह ताला ने निकाह में इतनी ताकत रखी है कि निकाह करके आप जो है वो ज़िना से बच सकते हैं। पहली चीज़, मुसलमान हैं तो अगर आप मुसलमान हैं तो फिर तो आपका ये अकीदा है कि ज़िना मैटर करता है, और फिर ये बात भी आप मानते होंगे कि निकाह ज़िना से बचाता है। तो फिर आपके सामने पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं रखी। तो फिर अगर आप अपनी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत और पाकीज़ा मोहब्बत और इश्काना मोहब्बत और आशिक और माशिक कहते हैं, तो फिर मेरे भाई ये ज़रा सुन लें। ये मेरी, अगर आप पुरानी पॉडकास्ट के अंदर जाएंगे तो आपको वीडियो क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं पहले भी ये बात करता आया हूँ, और आज इस पर अमली नमूना माशाल्लाह लड़के ने दिखाया हमारे। तो देखें जी, दूसरी बात यह है कि अगर हम आपसी बात पर आए ना, तो जिस उम्र में आप लोग मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे 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 बाबू कहता है, मेरे बाबू ने दवा ली, मेरे बाबू के लिए मैं आधी रात को 3 बजे कुछ लेके आऊँ, ये आप ये कर रहे हैं ना, तो ये आपकी एज में जो है ना, ये आपसे भी बड़ा हो गया है, क्योंकि इसने डायरेक्ट निकाह को तरजीह दी है और इसने शादी की है। आप लोगों की तरह ये नहीं है कि एक लड़की को थाना था या बाबू, मेरे बाबू, कल को उससे ब्रेकअप हो गया, फिर तीसरी के पास, फिर चौथी के पास। इसका ये काम नहीं है। इसने जिससे मोहब्बत की उसको घर वालों को बताया, बाइज़्ज़त व बाएहतराम, बदतमीज़ बमोहब्बत के एहतराम को बरकरार रखते हुए। इश्क इतना घटिया नहीं है जो आप लोग कहते हैं, ठीक है जी। इश्क एक बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही तमीज़दार चीज़ है। ये ऐसे लोगों पे सूट करती है, आप लोगों पे नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों पे जो कि मोहब्बत को मोहब्बत समझे। उसने गया, उसने निकाह का पैगाम दिया, कबूलियत हुई, निकाह किया और अब अपना बना लिया उसने, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ तो ये देखी जाती है। और मैं अब आपको एक बात बताऊं, हमारे मुआशरे के अंदर जो तलाक इतना ज़्यादा बढ़ गई है ना, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों ने ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो हम कल्चर बढ़ा दिया है। अब आप ज़रा इसका एक और फैक्ट चेक करें। ब्रेकअप, आप डायरेक्ट आएंगे, आई लव यू, सेकेंड डे ब्रेकअप। ये जैसी ब्रेकअप पड़ेगा ना, यहीं से आपकी आदत पड़ती है निकाह और फिर तलाक, निकाह और फिर तलाक। अगर आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर ही ना रखें ना, तो फिर आपका निकाह। हमारे मेरे वालिदैन, आपके वालिदैन, अगर हम अपने दौर में जाएँ ना, हम तो, हमारा तो दौर ये चल रहा है, अगर हम अपने वालिदैन के दौर में जाएँ तो वो कायदे आज़म के ज़माने, उससे वो हज़ारों पुराने, बरसों पुराने नहीं है भाई, ठीक है। तब तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता था, अब नहीं है। लेकिन हमारे माँ बाप जो है ना, या उनके जो माँ बाप हैं, अगर आप उनको देख लें, उनकी शादियाँ इतने लंबे अरसे तक चलती इसी वजह से ज़्यादातर 95% रेशियो होता है कि उनकी शादी बरकरार चलती है। जिसको लोग ये कहते हैं कि जी माएँ सिखा के भेजती हैं कि या तो मर के निकलना है, मार के निकलना है। ऐसा होता नहीं है। लड़कियों और लड़कों में दोनों में हया होती है, दोनों में एक दूसरे का साथ निभाने की ताकत होती है, मोहब्बत होती है। वो कैसे आती है, कभी उनसे पूछेगा। वहाँ तो 15-15, 16-16, 17 साल की उम्र में भाई ब्याह दिए जाते थे। तो ये आज आपके माँ बाप बने बैठे हैं, और फिर दादा दादी नाना नानी बने बैठे हैं। आप तो फिर भी एक 18 बाद 19 बाद प्रॉपर, आप मतलब डायरेक्ट बालिग होने के बाद नहीं कर रहे हो, आप एक प्रॉपर बालिग होने के बाद, बलूगत में आने के बाद, अपना वक्त गुजारने के बाद, उम्र होने के बाद, 18-19 साल की उम्र में अगर आप निकाह कर रहे हो, दैट्स नॉट बैड। आप किस बात के ऊपर इन पे उंगलियां उठा रहे हो भाई? अच्छा, कुछ लोगों के पास उंगली उठाने के लिए नहीं है। वो मानते हैं कि इस्लाम भी सही कह रहा है, दुनिया वाले भी सही कह रहे हैं, हम गलत। तो उनकी एक नई सीन है, टिकटॉक पे जाएं, कमेंट्स में आप पढ़ेंगे, सिंगल वाले लोग हाजिरी लगवाएं। क्यों हाजिरी लगवाएं भाई? तुम्हें जलन हो रही है, बजाय उनको कि तुम लोग दुआएं दो। तो अजीब अजीब बातें कर रहे हो ना यार, मतलब लिटरली। और कुछ लोग तो कहते हैं इस लड़के की शक्ल पे, हमारी शक्ल पे क्या निकला हुआ है भाई जो इसके साथ कुछ इस तरीके के। तो मेरे भाई अल्लाह के बंदे, तो फिर तो वो प्यार ही नहीं हुआ ना, फिर तो मोहब्बत ही नहीं हुई। फिर
अगर शक्लें देख देख के मोहब्बत होगी तो मैं तो नहीं मानता कि मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत की अगर आप फीलिंग में चले जाएंगे तो मैं फिर बहुत ही लंबा चला जाऊँगा। बट मैं उसको एक चीज़ कहूँगा कि मोहब्बत एक एहसास का नाम है, और आई लव यू के बीच में से अगर आई और यू हटा दें और यू आई में ट्रांसफ़र हो जाए तो बचेगा लव, और वो होता है प्यार। तो वहाँ शक्ल और सूरत कहाँ आ गई मेरे भाई? तो ये एक सबसे पहली चीज़ है कि इस चीज़ को ज़रा अपने माइंड में रखें। उस बच्चे को ब्लेम करने के बजाय, उस बच्चे के ऊपर या उस लड़के के ऊपर ठोक बजाने के बजाय, खुदा का वास्ता है जाओ, जाके शादी हुई हुई है तो बैठो सुकून से, नहीं हुई हुई तो भाई तुम भी शादी करो। करनी नहीं है, बकचोदियाँ करनी है तो फिर कर ले, फिर दूसरों को नहीं बोल, ठीक है? फिर बकचोदियाँ कर ले। अगर कोई मैं अपनी गलत बोल रहा हूँ तो यू कैन से मी, ठीक है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुम जो फिल्में बना रहे होते हो या फिर अभी तुम एक्टिंग कर रहे हो तो कभी अब तुमने गाली दे दी, बकचोदी वो फलाना ढिमकाना, तो अब फिर तुम रमज़ान में ट्रांसमिशन शुरू कर दोगे तो भाई इन्नमल अमालु बिन्नियात। लेकिन तुम लोगों की जो ये हरकतें हैं ना, इस पर फिर मैं क्या बोलूँ? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग दुआएं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस लड़के को, जिससे क्या होगा कि आप लोगों की ये मेहनत रंग लाएगी कि बहुत सारे लोग आगे जाके तलाक के रेशियोज़ कम होंगे, फिर से जो है वो अच्छी ज़िंदगियों के रेशियोज़ शुरू होंगे, रेशियो बढ़ेंगे और अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारना लोग शुरू करेंगे, और फिर से ज़िना का रेट कम होगा, रेशियो कम होगा, और फिर से एक अच्छाई उभरेगी। तो ये एक बड़ी बड़ी बेहतर बात है, क्योंकि आप इस चीज़ को तो नहीं ठुकरा सकते ना। मैं माँ बाप को भी यही बात कहूँगा, आप इस चीज़ को नहीं मना कर सकते कि जी आपका लड़का अगर शादी नहीं हुई है तो शादी ना होने तक बैठा रहेगा कुंवारा। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, होता है, बट बहुत मुश्किल होता है। अगर देखा जाए तो उस लड़के से पूछें जो बैठा हुआ है, वरना ज़्यादातर लोग नहीं बैठते हैं, वो जाते हैं काम कर लेते हैं। आपको क्या पता, आपको ख़बर भी नहीं है वो करके आ गए, आप कैसे पता लगाओगे? हाँ, जिनका पता लग जाता है वो फिर पिटते रहते हैं, जलील होते रहते हैं। इससे बेहतर है कि आगे की स्टेज आप पकड़ें, बेहतर। बाकी मेरी तरफ से भाई बॉय तुम्हें बहुत सारी मुबारकबाद। भाभी जी आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, आप दोनों बहुत खुश रहें साथ में। और आप लोगों को देख के यार मुझे मोटिवेशन आ गई। मेरी भी एज थोड़ी सी, मेरी एज भी 20 साल है, लगता नहीं 20 साल है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कर लेता वेरी गुड यार, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। और कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों की सुनने की, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो, अपना वक्त अच्छा गुजारो और बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह आप लोग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।